नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय विभाव नियुक्त एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी कृत है। आज उसका मंदिर में कलश चढ़ाया तो आज निश्चय भाष का यहाँ शास्त्र में कलश रूप है। हम तो पहले से कहते हैं आज तो कलश का दिन है और आज निश्चय भाष की जो कथन शैली उसमें लिया है, सारा जैन शासन का माथे मंदिर में कलश है। उनको बहुत बार कहते थे 46 सौंदगढ़ अध्याय 84 की साल में से शुरू हुआ था लिखन के। उसमें मूल मार्ग क्या है देखो, दो मोक्ष मार्ग दो नहीं, यहाँ से ऊपर का है। टोडरमल जी समय सार का सार निकालकर अथवा सारा शास्त्र का अनुसार निकालकर मोक्ष मार्ग दो मानते हैं, वो है नहीं ऐसा यहाँ शास्त्र का आधार देकर सिद्ध करते हैं। दो सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है, कथन का दो प्रकार है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो एक ही है और कथन का दो प्रकार चलते हैं। आधार आपेगा जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, व्यवहार अभूतार्थ है, वो गाथा देते हैं 11वीं गाथा समय सार की। भगवान आत्मा एक समय में स्वभाव शुद्ध स्वभाव का सागर पड़ा है, ध्रुव एक समय में ध्रुव सामान्य अभेद, उसका आश्रय लेकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाश्रय से उत्पन्न होता है, उसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग कहने में आता है। समझ में आया? कौन 11वीं गाथा का आधार लेकर उसने वो सिद्ध किया है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है पर उसका कथन दो प्रकार चलते हैं। क्या कहते हैं देखो, सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपण किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और टोडरमल जी का शब्द है महा अपूर्व शास्त्र का सार निकाला है। और जहाँ मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अपना शुद्ध स्वभाव, अनाकुल आनंद मूर्ति, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान शांति नाम चारित्र जो प्रकट हुआ कोई एक मोक्ष मार्ग है। पर साथ में राग की मंदता, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प राग, पंच महाव्रत आदि अथवा श्रावक ने 12 व्रत आदि का विकल्प का राग और शास्त्र का सन्मुख से पढ़ने का विकल्प, वो व्यवहार क्या कसाई की मंदता का व्यवहार से अनुकूल देखकर उसको निमित्त से मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहने में आया है नहीं उसको कहना उसका नाम व्यवहार है नहीं उसको कहना उसका नाम व्यवहार है उसको यथार्थ जानना मानना अनुभवना उसका नाम निश्चय ने सच है। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग का निमित्त भगवान आत्मा, अंतर में आनंद कंद ध्रुव स्वभाव, सामान्य स्वभाव, अभेद स्वभाव,
भूयत्थम असिदो खलो, भूतार्थ छते पदार्थ जिसमें से एक समय की पर्याय जिसमें से होती है, पर्याय में से पर्याय नहीं होती, राग में से नहीं होती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो द्रव्य में से होती है। समझ में आया? एक समय में द्रव्य अनंत अनंत सिद्ध की पर्याय का समूह ऐसा अपने आत्मा में द्रव्य स्वभाव पड़ा है। समझ में आया? सिद्ध एक समय की पर्याय है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पूर्ण आनंद, पूर्ण वीर्य, ऐसी ऐसी अनंत पर्याय जब से प्रकट होती है, त्याग से अनंत काल रहती है, ऐसी अनंती सिद्ध की पर्याय का काल का समूह लो तो ये सब पर्याय आत्मा का शक्ति में सब पड़ी है, अभी पड़ी है। ऐसा एक समय का द्रव्य स्वभाव, भगवान स्वभाव, पूर्णानंद स्वभाव, उसका आश्रय है। क्योंकि भूयत्थो देशियो ये भूतार्थ वस्तु है, छता वस्तु है, कायम टिकने वाली वस्तु है, उसको आचार्य महाराज निश्चय कहते हैं। दो नंबर उसको कहते हैं, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? अपना ध्रुव स्वभाव भगवान स्वरूप चैतन्य मूर्ति, मोक्ष ने बंध तो एक समय की पर्याय है। क्या किया? बंध आत्मा स्वरूप पुरुष आत्मा, उसमें बंध जो भाव बंध एक समय की रुकती भाव बंध एक समय की पर्याय है। मोक्ष भी एक समय की पर्याय है। मोक्ष को त्रिकाली वस्तु नहीं है। त्रिकाली वस्तु तो आत्मा द्रव्य है, उसकी शक्तियां जो अनादि अनंत है वो त्रिकाल है। मोक्ष नाम परमात्मा दशा एक समय की अवस्था है और संसार भी एक समय की अवस्था है। मोक्ष एक समय की अवस्था है, दूसरे समय भले जो है पर एक समय पर्याय रहती है। सिद्ध की पर्याय भी द्रव्य में एक समय ही रहती है, दूसरे समय में वो रहती नहीं, दूसरे समय में ऐसी ही पर अन्य होती है। ऐसा सिद्ध पद ने बंद भाव बंद एक समय की अवस्था, ये सिवाय कायम त्रिकाल रहने वाला भगवान की सूक्ष्म बात है। प्रभु नित्यानंद सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद का भंडार, उसका अंतर आश्रय करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता, पर्याय से प्रकट पर्याय के आश्रय करने से नहीं होता। क्योंकि पर्याय में पर्याय नदी उत्पन्न होने की ताकत नहीं। राग में पण विकल्प में नई निर्मल अवस्था प्रकट करने की राग में भी ताकत नहीं। शायद संकित हुआ हो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा, उसके आश्रय से शायद संकित हुआ हो, शायद संकित के आश्रय से भी नई पर्याय उत्पन्न होती नहीं। समझ में आया? नई पर्याय उत्पन्न शांति की, आनंद की, मोक्ष मार्ग की, चारित्र की, वृद्धि की, शुद्धि की जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अंतर्द्रव्य के स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। ऐसा द्रव्य का स्वभाव का आश्रय उसने अनंत काल में एक समय पण किया तो कहते हैं मोक्ष मार्ग दो नहीं, भगवान आत्मा जिसमें मोक्ष पर्याय अनंत पर्याय ऐसा मोक्ष स्वभाव भगवान आत्मा, उसका अवलंबन से जो निश्चय हुआ वो सच है। और निमित्त सहचारी उससे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए। राग की मंदता, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंचमावर्त आदि का विकल्प, शास्त्र का पठना आदि का परालंबी ज्ञान, ये उसको निमित्त देखकर मोक्ष मार्ग कहा है नहीं उसको कहते हैं, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार मोक्ष क्यों? अरे महासिद्धांत करते हैं
निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। एक टुकड़ा तो बेहद कर दिया है। क्यों? टोडरमल जी का लखान है, उस समय सार के अनुसार, अनंत ज्ञानी के अनुसार कथन है। समझ में आया? टोडरमल जी हजारों शास्त्र का निचोड़ करके मोक्ष मार्ग प्रकाश बनाया है। जगत को न बैठे अपनी कल्पना से एक ही कहीं सत्य हो असत्य हो जाता, अने असत्य हो कभी सच हो जाता नहीं। भगवान आत्मा एक समय में क्या लगाता है? समझ में आया? एक शब्द है आज, निश्चय सत्य है और व्यवहार राग की मंदता देखकर, निमित्त से सहचर देखकर, उपचार से कहा है। वो वास्तविक मुक्त मार्ग है नहीं। ऐसे निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। एक टुकड़ा महासिद्धांत है। ऐसा ही निश्चय व्यवहार का सर्वत्र क्या कहते हैं, क्या चलते हैं, कुछ में आया? एक ऐसा निश्चय व्यवहार का सर्वत्व ऐसा लक्षण में तो कितना भर दिया है कि कारण भी एक ही है यथार्थ में। निमित्त तो राग की मंदता आदि को देखकर निमित्त को कारण व्यवहार से कहने में आया। साधन भी एक है, साधन का कथन दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग जैसे कारण, कारण का जैसे दो प्रकार का कथन है एक यथार्थ। दो प्रकार का कथन निमित्त को देकर कहा, ऐसे साधन भी एक ही है। अपना शुद्ध आनंद स्वभाव अंतर का, क्योंकि आत्मा में करण नाम का गुण शक्ति अनादि अनंत पड़ी है। इस करण नाम साधन है, ये अंतर का साधन के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान शांति प्रकट हो वो ये साधन यथार्थ है। पर साधन का निरूपण दो प्रकार का है। बीच में राग की मंदता देखकर उसको साधन व्यवहार से कहने में आया है नहीं, उसको कहना उसका नाम व्यवहार है। ऐसे दर्शन भी दो प्रकार का नहीं, सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। ये आया नहीं दो प्रकार का मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं। सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार का है, वास्तविक एक सम्यक दर्शन है। चिदानंद आत्मा राग का लक्ष्य छोड़कर वर्तमान एक समय की पर्याय का आश्रय लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली भगवान आत्मा का लक्ष्य नाम आश्रय करके एकिला आनंद कंद को झुलकर निर्णय अंतर में निर्विकल्प अनुभव होना, उसमें प्रतीत होना, वो एक ही निश्चय मुक्त सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन एक ही है, दो सम्यक दर्शन है नहीं। वर्तमान में बहुत झगड़ा चलता है। एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, चौथे पांचवें छठे नीचे मोक्ष मार्ग अठवें चलते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तीन काल तीन लोक में सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा कहा 11वीं गाथा में, ऐसा कुंकुंडाचार्य कहा। वो यहाँ टोडरमल जी आधार आते हैं, व्यवहारो अभूयत्थो कहते हैं, 2 मार्क्स नहीं उसमें आधार देते हैं। भूयत्थो देशियो सुधनो, व्यवहार कारण साधन समिति गुप्ति व्रत जितना व्यवहार है सब अभूतार्थ है, वास्तविक है नहीं। भूयत्थो देशियो सुधनो, भूतार्थ भगवान आत्मा त्रिकाल सत वही शुद्ध नहीं। उसको नई कहो कि भूतार्थ कहो कि द्रव्य स्वभाव कहो, नय ने नई का विषय अध्यात्म में भिन्न होते नहीं। समझ में आया? भगवान आ तो अंतर की बात है भैया, उसने कभी सुना? अंतर की प्रीति से कभी अंतर की बात सुनी नहीं। आदत तो कहाँ से हो, अनुभव तो कहाँ से हो।
अनादिकाल का ज्ञानी का अनुभव, राग की मंदता करके हम धर्म करते हैं ऐसे मानकर अनादि काल से चला था। आया पोते कहते हैं आया व्यवहार सत स्वरूप निरूपण नहीं करता। ओ आचार्य लिखा है, आचार्य का कथन है कि नहीं कि झूठा है, ऐसे कहते हैं लोग। भगवान सुन तो सही प्रभु, ये निमित्त से कथन आते हैं, व्यवहार नहीं का कथन निमित्त से आते हैं। यहाँ आपने गाथा भी वो चलती है हो कर्ता कर्म की, कर्ता कर्म में भी वो चलते हैं। आज आप तो लिया थोड़ा, बहुतेरी की गाथा में भी ये लिया है कि भगवान आत्मा, ऐसा शब्द पढ़ा है बहुतेर में, भगवान आत्मा जैसे जल में शिवाल है, जल में जैसे काय है, और मैलपना का अनुभव जल को कराते हैं, ऐसे ही भगवान आत्मा, उसमें शुभ ने अशुभ राग है। चाहे सो पंचमावर्त का राग हो, चाहे सो दयादान का राग हो, चाहे सो पर भक्ति का राग हो, आचार्य भगवान कहते हैं जल में काय, ऐसे भगवान आत्मा में वो राग अशुचि है। समझ में आया? अशुचि है, अपवित्र है, ऐसा शब्द पढ़ा है देखो, इसलिए अशुचि है, अपवित्र है। राग की मंदता, जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का निमित्त देकर आरोप दिया, वो अशुचि है। समझ में आया? भाई तेरी स्वावलंबी चीज क्या है, उसको इन्हें पता कभी लिया? परालंबी में ऐसे मोक्ष होगा, ऐसे मोक्ष होगा, पर में आश्रय से मेरे संबर निद्रा होगी और भव का नाश होगा, ऐसे मानकर अनंत भव चले गया भगवान, अनंत भव चले गया। आदि भव ऐसी दृष्टि के बिना जाएगा तो उसका कई लाभ होगा। लाख क्रिया कान बाहर नहीं करे, समझ में आया? पर अंतर का स्वभाव अनुभव आनंद से स्पर्श किए बिना जन्म मरण का अंत कभी उसका आता, समझ में आया? तो कहते हैं किसी अपेक्षा उपचार निरूपण व्यवहार अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना कथन अपेक्षा है। बाकी व्यवहार ने निश्चय का सर्वत्र लक्षण में बहुत बात कर दिया है। समिति भी दो प्रकार की नहीं, व्यवहार ने निश्चय ऐसा कथन है, निश्चय समिति स्वरूप में सम्यक प्रकार प्रवर्तन आनंदमा करना, उसका नाम साची समिति है। और वर को न दुख देकर ऐसा विकल्प करके जो समिति व्यवहार कहते हैं, ये व्यवहार समिति है नहीं, है राग, उसको व्यवहार समिति कहना ये उपचार से कथन करने में आया। बराबर सही, समझ में आया? तो यहाँ कहते निश्चय व्यवहार का सर्वत्व ऐसा लक्षण है। सम्यक दर्शन भी एक ही प्रकार, सम्यक ज्ञान भी एक ही प्रकार। शास्त्र का पढ़ना आदि ज्ञान यथार्थ में नहीं। क्योंकि जिसमें पर का अवलंबन होता है ऐसा ज्ञान हो, परालंबी पर सत्तालंबी ज्ञान है। सम्यक दृष्टि पर सत्तालंबी ज्ञान को परमार्थ मोक्ष मार्ग कहते नहीं। ये परमार्थ वचनिका में बनारसी दास से लिखा, बनारसी दास परमार्थ वचनिका क्या है उसमें कहा है सम्यक दृष्टि जी शास्त्रादि का पर सत्तावलंबी ज्ञान, उसको परमार्थ मोक्ष तारा कहते नहीं, क्योंकि वो परालंबी बात है। अपना आत्मा ज्ञानानंद प्रभु आप भव अनंत भव का भाव करने के कारण सम्यक दर्शन प्रकट करे को होता है। भाव વધારने के कारण ये भाव नहीं प्रभु, आप भाव का अभाव करने का कारण में निमित्त है। तो वो कब होगा? भगवान आत्मा 8 वर्ष की बालिका भी सम्यक दर्शन पाती है,
मेंढक भी समुद्र ठन, मेंढक कहते हैं ना वो, भीड़ का मेंढक इतना शरीर इतना हो तो क्या है, वो क्या आत्मा शरीर हो जाता है? समझ में आया? चैतन की 1000 लकड़ी हो, सोना की 1000 लकड़ी हो, सोने की लकड़ी, और ऊपर से जीर्ण कपड़ा, ज्यादा कपड़ा, स्थूल कपड़ा, पतला कपड़ा, रंग वाला, ऐसा ऊपर लपेट लगा दे तो क्या सोना की लकड़ी कपड़ा हो जाती है? एम भगवान आत्मा मासे ऊपर लपेट है चमड़ा का, कोई पुरुष का लपेट है, कोई स्त्री का है, कोई नपुंसक पावैया का है, कोई ढोर का है, कोई स्वर का है, और ऊपर तो चामड़ा का लपेट है। भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु आत्मा इस पर रूपे कभी होता? समझ में आया? ये सोने की लकड़ी कपड़ा का ऊपर से लपेट कर रहा तो कहीं कपड़ा और होती? ऐसे भगवान आत्मा देह में विराजमान ज्ञान सागर, भगवान ज्ञान सागर, केवल ज्ञान जिसमें से पागते ऐसा ज्ञान सागर, ऐसा आत्मा शरीर का एक रजकण रूपे कभी चिन्हकाल में हुआ? रजकण रूपे तो हुआ नहीं, तो प्रशस्त राग रूपे हुआ नहीं। क्यों तो आश्रव तत्व है, अशुचि है, मैल है। भगवान आत्मा अमृतचंद्राचार्य कहते हो, देखो ही अब भगवान आत्मा ऐसे यहाँ कहा, आत्मा को भगवान तरीके बुलाया है प्रभु। समझ में आया? क्यों कि सर्वज्ञ परमात्मा है, त्रिलोकनाथ वितराग देवे, आमा 3 तत्व देखा, शरीर अजीव, कर्म को अजीव देखा, शरीर ने वाणी को अजीव देखा भगवान ने, पुण्य ने पाप का भगवान ने आश्रव देखा, और आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा आनंद कंद को आत्मा देखा। समझ में आया? समझ निद्रा पीछे, मोक्ष पीछे, ये तो 3 निर्मोल पर्याय है। शरीर, कर्म, वाणी अजीव भगवान ने देखा, अजीव है, जड़ है, और पुण्य पाप भी खरेखर तो मौतेर गाठ में आएगा। शुभ राग खरेखर तो जड़ है, क्या? क्यों कि शुभ राग वो मौतेर गाठ में आएगा, उसको निमित्त रूप में मोक्ष मार्ग के ना, जड़ को उपचार है, वास्तविक है। ये शुभ उपयोग, राग की मंदता का शुभ उपयोग, जैने भगवान अमृतचंद्राचार्य कहते हैं चैतन्य से भीतरी जड़ है। जड़ का अर्थ क्या? रजकण नहीं, रंग गंध स्पर्श नहीं, पर वो राग में चैतन्य की शक्ति जानने की नहीं। चैतन्य भगवान आत्मा, उसमें चैतन्य का किरण राग में आता नहीं। ये राग अपने को जानते नहीं, राग आत्मा को जानते हैं, राग दूसरे से जानने में आता है। ऐसा राग को परमेश्वर जड़ ने अजीव कहा है। समझ में आया? अशुभ उपयोग को जड़ कहा, हार ना के अंदर थी। भगवान सुन तो सही प्रभु, तेरा चैतन्य आनंद कंद भगवान, उससे विरोध, चाहे सो राग हो, चाहे सो द्वेष हो, चाहे सो मंद परिणाम राग का हो, जिसको मोक्ष मार्ग निमित्त से कहो, ये सब राग है, अचेतन है, जड़ है। समझ में आया? ये यहाँ ना क्या है? व्यवहार राग की मंदता, भगवान उसके रुचि नहीं होती है, कंकाल आता है, अरे हाय हाय, पर वो राग है भगवान, तेरी चीज में नहीं। समझ में आया? अने है उसमें राग नहीं, तेरी चीज में है, ज्ञान में आनंद है, इनमें राग नहीं। राग है उसमें, आत्मा नहीं। तो जिसको निमित्त तरीके मोक्ष मार्ग कहा, निमित्त तरीके संचित व्यवहार कहा, निमित्त तरीके ज्ञान कहा, निमित्त तरीके व्रत को कहा, उसको यहाँ भगवान अचेतन जड़ कहते हैं।
समझ में आया? अमृतचंद्राचार, कंकुंडाचार અને आनंद सर्वज्ञ परमेश्वर, जिसको निमित्त रूपे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसको परमात्मा अजीवन जड़ कहते हैं। ये जीव नहीं, भगवान ज्ञानानंदनी मूर्ति, उसमें वो राग नहीं। राग अजीव है, जीव नहीं कि अजीव। और राग अपने को जानते नहीं, माटी राग को चैतन्य स्वभाव है, विपरीत जड़ कहने में आया है। तो आइया कहते हैं मोक्ष मार्ग, टोडरमल जी, निश्चय व्यवहार का सर्वत्व ऐसा लक्षण है। व्यवहार समिति, व्यवहार व्रत, व्यवहार संकेत, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, वो सब राग। અને राग को मोक्ष मार्ग कहना निमित्त, અને वो राग अचेतन जड़ है। जड़ को मोक्ष मार्ग कहना वो निमित्त का कथन है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत आनंद का भंडार, उसका आश्रय लेकर निश्चय आनंद ने शांति की प्रतीक लेकर अनुभव हुआ हो, उसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग कहने में आता। ईश्वरीय मोक्ष मार्ग दूसरा है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, टोडरमल जी कहते हैं। उपचार निरूपण सो व्यवहार, इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। तो फन्नी अपेक्षा दो प्रकार है, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है। भाषा देखो, एक मोक्ष मार्ग निश्चय है और एक व्यवहार मोक्ष, ऐसा नहीं लिया। किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार मोक्ष ऐसा शब्द ने लिया है। तो एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा दो है नहीं। बहुत सारा शब्द टोडरमल जी का कलश चढ़ा में उसमें, तो कलश है उसमें। समझ में आया? भगवान वो मानना पड़ेगा तेरे। यथार्थ श्रद्धा लिए बिना तेरा स्वभाव का आश्रय कभी होगा नहीं। सच का शरण, जैसा सच है ऐसा ज्ञान करेगा तो सच का शरण मिलेगा। उससे विपरीत ज्ञान करे और सच का शरण मिले, ऐसा कभी होता? कहते हैं कि एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। भूलिका जी, क्या अब भक्ति आती है, शुभ राग है आदि, क्या वो आते हैं प्रभु, होता है। जब लग आत्मा का स्वभाव का आश्रय लिया, होते पर भी पूर्ण वितरागता न हो, चाहे सा राग व्यवहार भक्ति का, पूजा का, दान का, दया का आए बिना रहते नहीं। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र पढ़ने का राग, पंच महाव्रत का आदि राग आए बिना रहते नहीं। पर है वो बंद का मार्ग है। समझ में आया? और यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि मानना। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अपना राग रहित भगवान स्वरूप का शरण लेकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान, शांति, मुक्ति का मार्ग, आनंद का मार्ग जो मिला, वो भी एक मोक्ष मार्ग आदरणीय है। और बीच में राग की मंदता का मोक्ष मार्ग जो व्यवहार से कहने में आता है, वो भी उपाधि मानना भ्रम है। समझ में आया? सातवां अध्याय की बात है। सातवां अध्याय भीम सपाना है। टोडरमल जी यहाँ लिखा है। समझ में आया? टोडरमल जी यहाँ शास्त्र का दोहन करके अपनी कल्पना से बात कोई नहीं, वो सब शास्त्र का आधार से लिखते हैं। शास्त्र का आधार कोई में देते हैं, कोई में सामान देते हैं, पर है सब शास्त्र का आधार। अपनी कल्पना की बात नहीं, घर की अंतर की बात है। तो कहते हैं कि हे आत्माओं, निश्चय मोक्ष मार्ग दो को मानना मिथ्या है, અને मोक्ष मार्ग दो ही उपादेय है।
आदरणीय है, अंगीकार करने लायक है, ये मानना ब्रह्म है। मुझका जी, अरे वाली एक को पासा ऐसा लाखों रुपया का खर्च, अनेक लाखों का खर्च, बड़ा मंदिर बनावे, मूर्ति आदि भाई होता है, वो तो जड़ की क्रिया है। अजीव का काल में उसकी पर्याय होने वाली भगवान उसका क्रम में जड़ का संयोग में जो होने वाली है होगी होगी न होगी, ये आत्मा से होती। आत्मा में शुभ राग आता है, जब लग वितराग न हो तब ऐसा भाव शुभ आया बिना रहते नहीं। पर घर में उसको पुण्य मंद का कारण जानकर अपना मोक्ष मार्ग में मिलान करते नहीं। मुझका जी बात ऐसी है हो, 5-10 लाख खरीद डाले तो उसमें मोक्ष हो जाएगी, ऐसे नहीं हम कहते हैं। आई तो रोकड़ी बात है भैया, है कि कोई भाई 10 लाख खरीद डाले तो ऐसा है कौन नहीं तो पहले भी कहा था, कौमर हो गई है। समझ में आया? बाहर की भगवान एक परमाणु जो है पॉइंट, भगवान कहते हैं उत्पाद वही द्रोह युक्तम सत। एक परमाणु में 1 सेकंड के असंख्य भाग में 3 अंश होता है। नई पर्याय का उत्पन्न होना, पुरानी पर्याय का व्यय होना और अपना स्वरूप से टिकना। तो वो परमाणु की पर्याय का करने वाला परमाणु है, आत्मा करता है। अब मंदिर बनाना आत्मा नहीं करते, हम कहते हैं। फिरता एक समय में खाने उपजे वीण से तभी, उलट पलट द्रोह सत्ता राखे या हम सुनी न कभी, अब दू नटनागर की बाजी। जगत को तत्व चैतन हो के जड़ हो, फिरता एक समय में खाने, वो जड़ हो के चैतन 1 सेकंड का संभाग में फिरता भी रखते हैं। फिरता एक समय में खाने उपजे वीण से तभी, नई अवस्था का उत्पन्न होना और पुरानी अवस्था का वही समय में वही होना। उलट पलट द्रोह सत्ता राखे या हम सुनी न कभी, अब दू नटनागर की बाजी। क्या जाने बामण काजी, क्या जाने बामण काजी, अब दो नटनागर की बाजी। प्रत्येक जगत ब्रह्मांड में द्रव्य जो आत्मा ने परमाणु है अपनी पर्याय से प्रण रहा है, धारावाही प्रण रहा है। उसकी पर्याय को कोई रोके और वो पर्याय को कोई बनावे, ऐसी चीज चिंतकाल में कोई है? जगत की चीज जगत से बनती है न बिगड़ती है, अपने से बगड़े न बिगड़े ऐसा है। आई तो चूडनमल जी तो दूसरी विशेष कहते हैं कि 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग में शुभ राग आता है, समझ में आया? पर उसको उपादेय मानना मिथ्या भ्रम है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी आदरणीय है और निश्चय मोक्ष मार्ग भी आदरणीय है, ऐसा मानना वह भी ब्रह्म है। आयम का रहस्य खोल करके बताया है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसकी कल्पना की बात कोई है? क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। भाषा देखो, भाषा निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। निश्चय स्वाश्रय होता है, व्यवहार पराश्रय होता है। निश्चय शुद्ध होता है, व्यवहार पराश्रय राग होता है। निश्चय मोक्ष का मार्ग संवर निद्रा है, व्यवहार बंद का मार्ग राग है। दो को परस्पर विरुद्ध है। समझ में आया? कहते हैं निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। ज्ञान मार्ग रहा दूर बार धमा धम चली।
बाहर धमाधम में मार्ग मोक्ष मार्ग मान लिया, अंतर मार्ग रेहा दूर। भगवान ज्ञानानंद की क्रिया करने वाला ज्ञानपणी स्वभाव है न, गुण है न, तो उसकी क्रिया कोई होनी चाहिए कि नहीं। कोई पण पदार्थ हो, वो द्रव्य रूप हो, का गुण रूप हो, का पर्याय रूप हो, तो ज्ञान एक गुण रूप है, तो उसकी कोई क्रिया होती है कि नहीं। क्रिया जानन क्रिया होना वो ज्ञान की क्रिया है। बराबर सही। समझ में आया। ये जानन क्रिया पर स्वका आश्रय से हो, जानन क्रिया सम्य ज्ञान है। समझ में आया। ऐसे आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, तो उसकी कोई क्रिया है कि नहीं, कि श्रद्धा प्रतीत यथार्थ करना और श्रद्धा गुण की पर्याय है। वो पर्याय स्व की श्रद्धा करने से उत्पन्न होती। और चारित्र एक गुण है आत्मा में, अनादि अनंत चारित्र एक गुण है। अनादि अनंत समरस भाव, वितराग भाव, निर्दोष भाव, रसाय भाव, साम भाव, ऐसा टिकाव स्वभाव है, ये गुण है। तो उसकी कोई क्रिया है कि नहीं, कि अपने में स्थिर राग रहित होना, वो चारित्र गुण की क्रिया है। समझ में आया। वो क्रिया निषेध करने में आई है नहीं, वो अपने आए गया उग्नु की स्थिति करता करूंगा, उग्नु की स्थिति अधिकार में आ गया। स्वभाव ज्ञान स्वभाव क्रिया निषेध करने में आती नहीं। विभाव रूप क्रिया जो अपने में हो नहीं और राग आता है, स्वभाव की अपेक्षा से निषेध करने में आता है। और निषेध हो सकता है क्योंकि राग है, छूट सकता है। अपना चैतन्य भगवान, उसके अंतर में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान में रमणता, वो तो स्वभाव साथी पर्याय निर्मल अभेद होती है। अभेद होती है, छुट्टी नहीं। उसका नाम ज्ञान स्वभाव क्रिया उपाधि है, और राग की क्रिया उपाधि है। आया बिना रहती नहीं। समझ में आया। जब लग पूर्ण वितराग न हो, तब लोग वो भाव आते हैं, परलक्षी है, पराश्री है, आदरणीय नहीं है, उपाधि नहीं है, मार्ग नहीं है। वो कहते हैं देखो, निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है, कारण के समय सार में ऐसा कहा है। व्यवहारो अभुयत्थो देश्यो सुदनो आचार योग, आचार का आश्रय लेकर भगवान कुंडाचार भी कहते हैं, तो आश्रय लेकर महाय भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे कहते हैं प्रभु। सर्वज्ञ ने सर्वदर्शी ऐसे कहते हैं ने, एम सर्वज्ञ का आश्रय लेकर कुंडाचार कहते हैं। तो टोडन मल भी कुंडाचार का आश्रय लेकर कहते हैं। हमारा घर की बात करते हैं नहीं। एक सेकंड भी अनंत काल में अपनी प्रसन्न चित्त से आनंद की प्रसन्न चित्त क्यों लिया है, कि नीचे की बात सुन ऐसे कंटालों के बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, ऐसा कंटाला लगे न सुने, वो तो मिथ्यात का बंद होता है, उस कंटाला लगे तो अभाव होता है। पर चित्त की प्रसन्नता से भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य, वो बंधन राग में एकत्व है, भूल है। राग से भिन्न पड़ के अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं, वही स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान शांति एक ही छूटने का, शांति का एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग तीन काल तीन लोक में है। तो आचार के यहाँ आचार का आधार दिया, व्यवहार जो अभूतार्थ है। यारे कोई कहते हैं अभूतार्थ है, तो क्या ये नहीं है? नहीं है, नहीं है तो खरा। व्यवहार का विषय देव गुरु साक्षी श्रद्धा पंचमहाव्रत का परिणाम व्यवहार समिति है खरी, पर वास्तविक तत्व नहीं मानते हैं उसको अभूतार्थ कहने में। है तो खरी, नहीं है तो नहीं, न हो तो व्यवहार का विषय व्यवहार नहीं है, नहीं है तो उसका विषय तो होता है, पर ये वो विषय है, कोई सत्यार्थ नहीं मानते हैं उसको अभूतार्थ कहने में। शुद्ध नहीं
व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध सत स्वरूप का निरूपण नहीं करता। किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा व्यवहार नहीं कथन करते हैं। इतनी तो अपेक्षा लगाई है। व्यवहार किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। राग व्यवहार संकित का अर्थ क्या? कई व्यवहार संकित तो राग है, कई संकित गुण श्रद्धा गुण की पर्याय है। व्यवहार संकित का अर्थ राग, देवगुरु की श्रद्धा का राग है। ये कोई सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है, राग है। उसको संकित कहना इसी अपेक्षा से क्यों निमित्त देकर उपचार से अन्यथा राग संकित नहीं है, उसको संकित कहना ऐसा निरूपण व्यवहार नहीं करती है। समझ में आया? तथा शुद्ध नहीं जो निश्चय है वह भूतार्थ है। जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा निरूपण करता है, निरूपण करता है। उसका तो कथन से लिया है, पर उसकी ऐसी श्रद्धा करना हो यथार्थ। इस प्रकार दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। निश्चय में व्यवहार दो की दिशा फेर, दो का फल फेर, दो का भाव फेर, दो की एक त्रिकाली चीज का आश्रय यानी एक वर्तमान राग है। दो का विषय फेर, दिशा फेर, दशा फेर, फल फेर। समझ में आया? तो कहते हैं कि दो मार्ग कैसे होगा? ऐसे दो मार्ग हो सकते हैं? प्यारे वो कहे भाई शुद्धात्मा का अनुभव मोक्ष मार्ग तो कहा है शास्त्र में। समझ में आया? भले कहा, पर क्या कहते हैं देखो, निश्चय से निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। व्यवहार में से निरूपण किया हो, टोडन मल जी कहते हैं 11वीं गाथा का आश्रय लेकर, व्यवहार में से निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। व्यवहार से जो बात किया हो उसकी श्रद्धा छोड़ना है। श्रद्धा आदरणीय है नहीं। राज नाखे मानस ने कंपनी छुट्टी जाए, हमारा व्यवहार लेप हो जाते भगवान सुन तो सही। ये व्यवहार का लोभ करिए बिना तेरे नीचे आएगा नहीं। समझ में आया? राग ने राग की मंदता की रुचि छोड़कर स्वभाव का आश्रय करेगा, करे तुम सच का आश्रय ने समित दर्शन होगा। ये पीछे राग की मंदता आती है, पर कहते हैं उसको मोक्ष मार्ग मानना नहीं। समझ में आया? निश्चय को निश्चय समझना, व्यवहार को निरूपण किया और सत्यार्थ मानकर श्रद्धा छोड़ना। पौना घंटा हो गया है, न हो गया बस में।